औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मोहम्मद नईम चैनल मैथ एक्सपर्ट के साथ आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डीएई के बाद हम कौन सी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और डीएई कौन सी तालीम के लिए हमें, यानी डीएई के बाद जो एजुकेशन हम हासिल कर सकते हैं उसके लिए कौन कौन सी एजुकेशन है जिसके लिए हमें एनओसी की ज़रूरत होती है और एनओसी कैसे लेना है। इन सब को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं कि डीएई के बाद हम कौन सी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपने रखनी है वो बीएससी इंजीनियरिंग की है, चाहे आप ऑटो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल किसी में भी डीएई कर रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर बीएस आता है, बीएससी के बाद बीएस इंजीनियरिंग है, ये 4 साल एजुकेशन है ये भी, लेकिन ये बीएससी इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी रखती है फील्ड में आगे, लेकिन किसी दूसरी एजुकेशन से ये बेहतर रह जाती है। उसके बाद आती है सिंपल आपकी एजुकेशन। सिंपल एजुकेशन में आप सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए बीएससी की, चाहे वो सिंपल है, कोई मैथ आपकी अच्छी है या फिज़िक्स अच्छी है उसके साथ कर लें। 2 साल पहले बैन थी लेकिन अब उससे बैन उठा लिया गया है। उसके बाद बीए आता है और फिर फर्दर काफ़ी ज़्यादा बीकॉम वगैरह मौजूद हैं जो बच्चे साथ साथ वर्किंग करते रहते हैं और ये साथ में एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो बीएस फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह है उसमें आपको दाखिला बहुत मुश्किल मिलता है, अलबत्ता वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी 0 सेमेस्टर करने के बाद आपको दाखिला मिल जाए। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप पर भी आपकी एजुकेशन कैरी कर सकते हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी। अब आ जाते हैं जी कौन सी एजुकेशन के लिए हमें एनओसी की ज़रूरत होती है। ऐसे तमाम एजुकेशन जो कि आप किसी दूसरी टेक्निकल इदारे में हासिल करेंगे, मसलन कोई जीसीटी ऐसा होगा जो टेक्निकल होगा या प्राइवेट जीसीटी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन आप जारी रखेंगे, उसके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप टेक्निकल के अलावा अगर कोई एजुकेशन जैसे बीएससी सिंपल है, मैथ फिज़िक्स है या बीए को दूसरा है तो उसके लिए आपको बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है जो कि लाजमी होता है। उसके अलावा वो आपको आगे फर्दर दाखिला नहीं देते और उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि एनओसी कैसे लेना है। एनओसी 2 तरीक़ों से लिया जाता है। पहला तरीका ये है कि आप बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पीबीटीई पर जाएं तो वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड करें एनओसी का, तो वो आप रजिस्ट्री यहाँ से कर दें, उसकी कुछ फ़ीस होती है वो लगाकर, तो वो आपको अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में एनओसी आपके जो एड्रेस आप लिखते हैं रजिस्ट्री पर डाक खाने के थ्रू वो आपके पास आ जाता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए और मोस्टली ऐसे ही होता है तो फिर आपको पीबीटी लाहौर ही जाना पड़ता है, वहाँ बोर्ड से आप निकलवाएंगे, फॉर्म फिल करके बाई हैंड वो ले सकते हैं। इस तरह ये कुछ आपके बेसिक मराइल हैं जो डिप्लोमे के बाद आपको दरपेश होते हैं। मोहम्मद नईम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।